हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो जो है वो एज़ यूजुअल क्वेश्चन बेस है। और ये क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा वन बाय वन आंसर करने की बजाय मैं एक वीडियो ही बना दूं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि सम टाइम हमारी लाइफ के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, हर चीज़ जो बेसिक ज़रूरत है आपको किसी भी चीज़ की, चाहे जॉब है, चाहे रिलेशन है, चाहे घर बार है, जो कुछ है, जो बेसिक नीड्स हैं, वो सारी आपकी हो रही होती हैं, पूरी हो रही होती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप उदास फील करते हैं, इम्पिटी फील करते हैं, अपने अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, या आप अकेलापन महसूस करते हैं। तो ऐसी इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसके सबसे पहली रीज़न तो ये है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी मैं कहूँगी कि डिफरेंट है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि वो क्या किस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो अप हुआ है और उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं चंद जनरल चीज़ें जो है वो बताऊँगी। सबसे पहली रीज़न जो होती है हमारे उदास होने की, या हमारे खालीपन महसूस करने की, या अकेलापन महसूस करने की, वो ये होती है कि हम सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए। जब हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और इस वजह से हम ज़्यादा अपसेट फील करते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपना टाइम थोड़ा सा स्पेयर करें और आप अपने अंदर देखें, इनर फीलिंग्स को देखें और देखें कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। आप क्या चीज़ आपको खुश करती है, क्या चीज़ आपको उदास करती है, आप लाइफ के अंदर चाहते क्या हैं। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस आपको हो जाएगी तो आप, मेरे ख्याल में, जो आपकी सैडनेस है वो किसी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि मेन रीज़न जो आपकी सैडनेस की या खालीपन की होती है कि आप अपनी ज़ात के बारे में अवेयर नहीं होती। तो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरी टाइम समटाइम ऐसा होता है कि आपका कोई क्लोज रिलेशन नहीं होता। क्लोज रिलेशन से बुरा ये है कि आपके पास बहुत सारे ताल्लुक़ होते हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन आप मेंटली तौर पे आप अकेला महसूस करते हैं। आप उन लोगों के साथ मेंटली या इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। आपको लगता है कि लोग आपकी बात नहीं समझेंगे या लोग आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। सो आप मेंटली उनसे बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त हों, हो सकता है बहुत बड़ी फैमिली हो, लेकिन आप इमोशनली जो है वो अकेला फील करते हैं क्योंकि आप मेंटली उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो उसके लिए बेहतर है कि आपको एक या दो लोग जो हैं उनके साथ इमोशनल लेवल के ऊपर और मेंटल लेवल के ऊपर कनेक्ट हों, ताकि आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हों, एक या दो लोग जो भी हैं, ऐसे दोस्त तलाश करें कि जिनके साथ आप मेंटली जो है कंपैटिबल हों, आप उनके साथ रिलैक्स हों, आप अपनी बात को शेयर कर सकें और आप ये फ़ील करें कि आपको सुना जा रहा है और आपको समझा जा रहा है। क्योंकि जब आपकी ये फीलिंग होती है कि कोई आपको नहीं सुन रहा, कोई आपको नहीं समझ सकता, चाहे आपके सराउंडिंग में जितने मर्ज़ी लोग हों, आप अंदर से खाली ही महसूस करते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है कि वो समटाइम आपकी लाइफ में, आपके पास में जो भी इवेंट होते हैं, क्योंकि जब इंसान बच्चा होता है फिर बड़ा होता है, डिफरेंट एज स्टेजेस से वो गुजरता है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो इकट्ठे करता है। उसमें से कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम रिलीज़ नहीं करते, उनको हम छोड़ते नहीं हैं, उनके साथ हम अपना पीस, अपना सुकून, अमन पैदा नहीं करते। हम माफ़ नहीं करते लोगों को, और ना ही खुद को, और ना ही उस चीज़ों को। हम बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बार बार उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हैं और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जब आपने किसी को माफ़ नहीं किया, आपने बर्डन कैरी किया हुआ है, तो लाजिम बात है कि आप जो है वो खुश फील नहीं करेंगे, आप रिलैक्स फील नहीं करेंगे, आप जो है हमेशा अकेला फील महसूस करेंगे। तो अगर आपने सुकून चाहिए, आपको ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को माफ़ कर दें, अपने पास्ट को माफ़ कर दें और मूव ऑन करें। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि इंसान की लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं होता, तो फिर भी वो जो है उदास महसूस करता है या उसको अपनी ज़िंदगी खाली महसूस होती है, क्योंकि आपका कोई एम नहीं है ना। आप बिल्कुल बगैर किसी एम के फिर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना है। आप सुबह काम पे जाते हैं, शाम काम पे आते हैं, घर बार जो भी है उस रूटीन में चल रहे हैं, और आपकी लाइफ का जो एक्चुअल स्पिरिचुअल पर्पस है, कोई पर्पस ही नहीं है आपकी लाइफ का। जब आपको कोई पर्पस ही नहीं होता लाइफ के अंदर, आपको कोई एम ही नज़र नहीं आ रहा होता, तो आपके लिए कोई मोटिवेशन भी नहीं होती। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एम कोई बहुत बड़ा हो या कोई छोटा हो, कोई भी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपके लिए बेहतर है, आपकी सेल्फ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी सोल के लिए, फॉर एग्जांपल जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि आपको मोटिवेट रखती है, आप ऐसा कोई एम बनाएं अपना और उसको फॉलो करें। जब आप कोई एम फॉलो कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को जो है वो यूज़फुल फील करते हैं, आप फील करते हैं कि आपकी कोई अहमियत है, आप कोई दुनिया के अंदर पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चार चीज़ें जो है आप अगर अपने अंदर झाँकेंगे और अपने अंदर देखेंगे और इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और इनके ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो शायद आप पहले से बेहतर महसूस करें। थैंक यू सो मच पुरानी वीडियोज़ को देखने के लिए, उनके ऊपर कमेंट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी वेबसाइट से आते हैं और
मुझे ईमेल्स में क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत शुक्रिया।